क्या आप जानते हैं कि महादेव शिवजी का जन्म कैसे हुआ था? क्या उनका कोई जन्म हुआ था भी, या वे सदैव से ही इस सृष्टि में उपस्थित थे? ये सवाल पहले भी कई समय से लोगों के मन में चलता आया है। आज हम आपको बताएंगे एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा जो हमें ले चलेगी शिवजी के अस्तित्व के उत्पत्ति तक। जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न पानी, न समय, सिर्फ एक अनंत शून्य था, जिसे हम कहते हैं महाशून्य। उसी महाशून्य में स्थित थी एक अदृश्य, अनादि और अनंत शक्ति, आदि शक्ति। और वहीं से हुआ एक तेजोमय प्रकाश का प्रकट होना, जो था शिव का रूप। न उनका आदि था, न अंत, न उनका जन्म था, न मृत्यु। शिवजी स्वयं में ही एक तत्व है, सनातन, निराकार, निर्गुण और निर्विशेष। लेकिन फिर भी वेदों और पुराणों में शिवजी के प्रकट होने की कई कथाएं मिलती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार, जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी में चर्चा हो रही थी कि कौन महान है, तब अचानक एक प्रकांड अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ न शुरू हो रहा था, न अंत। ब्रह्मा जी उसका शिखर ढूंढने ऊपर गए और विष्णु जी नीचे जाने लगे, लेकिन दोनों हार गए। उसी समय उस स्तंभ के बीच से प्रकट हुए महादेव शिव। उन्होंने कहा, मैं न आदि हूं, न अंत, मैं तो स्वयंभू हूं। पर क्या आप जानते हैं कि शिवजी का एक और रूप भी था, जिसे कहा गया रुद्र? ब्रह्मा जी ने स्वयं रुद्र रूप को उत्पन्न किया था, लेकिन रुद्र रूप इतना तीव्र और विकसित था कि उसने पूरी सृष्टि को कंपा दिया। इसीलिए शिवजी को कहा गया विश्वनाशक भी और विश्व रक्षक भी। उनका नाच, तांडव न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि नए सृष्टि के आरंभ का संकेत भी। शिवजी का जन्म नहीं हुआ, वे स्वयं सृष्टि के साथ प्रकट हुए। युगों के युग से वे हमारे साथ हैं। उनका रूप कभी भोले भाले भोलेनाथ, तो कभी भयानक रुद्र रूप में दिखता है। वे प्रेम में भी हैं और त्याग में भी, वे शांत में भी हैं और प्रकोप में भी। महादेव शिव एक ऐसे देवता हैं जो समता का प्रतीक हैं, जो असुर और देवता दोनों के आराध्य हैं। उनका नाम केवल जपने से मन की गति बदल जाती है और जीवन में एक नई ऊर्जा प्रकट होती है। जब जग में अधर्म बढ़ा, तब शिवजी ने किया अपना रुद्र रूप धारण। उनका तांडव न केवल नाच था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संहार भी। परंतु जब उनकी आंखों में आंसू आए, वो बन गए भोले बाबा। प्यार में स्वीकार किया उन्होंने सती को, और फिर जन्म लिया प्रेम की कहानी ने, जो अंत में पार्वती बन गई। एक समय आया जब उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, मैं कौन हूं? और तब उनकी अंतर्दृष्टि ने दिया उत्तर, मैं शून्य भी हूं और अनंत भी। उनका एक रूप वैराग्य का है, जहां वे स्मशानों में रहते हैं, और दूसरा रूप गृहस्थ का है, जहां वे कैलाश पर्वत और अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं। शिवजी का जन्म कहना गलत होगा, क्योंकि वो जन्म से परे हैं। वो तत्व हैं जो हर जीव के अंदर विराजमान हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवजी के उत्पत्ति के रहस्य की। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान और अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमने पहले ब्रह्मा जी के जन्म पर भी एक अद्भुत वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।